बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न विद कमल विद योर होस्ट मिसबा कमल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू आपको एजुकेशनल न्यूज़ से आगाह किया जाता है, तो आज आपके लिए 7 अहम न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को देखने वालों में से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी और बर वक्त। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो की जानिब लेके चलती हूँ। सबसे पहले आपको पहली न्यूज़ से आगाह करती चलूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो लॉकडाउन लगा था वो 15 दिनों का लगा था, वो आगे मज़ीद बढ़ के 7 महीनों तक वो चला था। ठीक है, अब सेकेंड टाइम लॉकडाउन लगा है तो उसका ड्यूरेशन कब तक रहेगा? क्या ये 11 जनवरी तक रहेगा या इससे इंक्रीज़ भी हो सकता है? इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे अहम खबर से बताती चलूँ कि इसी महीने की 30th डेट को यानी कि 30 दिसंबर को मीटिंग होनी है, जिसमें तमाम प्रोविंस के एजुकेशनल मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो शिरकत करेंगे और बहुत ही अहम फैसला करेंगे। 7 जनवरी तक ये फैसला ले लिया जाएगा कि आपके जो तालीमी इदारे हैं वो 11 जनवरी तक क्लोज़ रहेंगे या इससे ज़्यादा। जैसे ही इस तरह की कोई न्यूज़ आती जाएगी आपको मेरे चैनल के ज़रिए आगाह किया जाएगा। सेकंड, आपको मैं यहाँ पे बात बताती चलूँ कि इस साल जो तालीमी जो साल है वो अगस्त से स्टार्ट होगा। पहले जो तालीमी साल है वो स्टार्ट होता था अप्रैल से। ठीक है, मार्च में मतलब कि तमाम जो तालीमी मतलब कि सरगर्मियाँ हैं वो एंड हो जाती थी, एग्ज़ाम्स हो जाते थे और जो रिज़ल्ट थे वो अनाउंस हो जाते थे। तो मार्च एंड अप्रैल के दरमियान जो हमारा साल था तालीमी साल वो उसका आगाज़ हो जाता था। तो इस बार अगस्त में तालीमी साल शुरू होगा। थर्ड, आपको ये मैं बात बताती चलूँ कि इस बार क्या हुआ है कि जो आपकी समर वेकेशंस हैं उनमें कमी की जाएगी, बिकॉज आपकी विंटर वेकेशन में इजाफा हुआ है और आपका साल जो है वो काफ़ी सारा ज़ाया हो चुका है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अहम बात थी। थर्ड, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि 2021 में एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैसे लिए जाएंगे। तो उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की गई। लेकिन मिडिल क्लास का जितना भी ड्यूरेशन है फर्स्ट क्लास से लेके मिडिल क्लास तक, उनका जो पेपर है वो 50% सब्जेक्ट टाइप होगा और 50% ऑब्जेक्टिव। ओके, यानी कि आपका 50% जो पेपर है वो MCQs टाइप होगा और 50% आपका क्वेश्चन आंसर या एनीथिंग एल्स इस तरह का पेपर होगा। ठीक है, ये आपके लिए थर्ड अहम न्यूज़ थी। अब आपको मैं एक और न्यूज़ की तरफ अगर लेके चलूँ तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। यानी कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उनको मैं यहाँ पे अहम बात से आगाह करती चलूँ कि मुराद रास ने ये कंफर्म कर दिया है कि पहले आपके जो पेपर थे वो अप्रैल और मार्च के ड्यूरेशन में हो जाते थे, इंटरमीडिएट के और मैट्रिक दोनों के। तो अब आपको मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि आपके जो पेपर्स हैं वो मई और जून में होने के चांसेस हैं। तो आपने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है, बिकॉज ये पेपर आपके डिले इस वजह से हुए हैं क्योंकि आपका सिलेबस कवर अप नहीं हो सका। इस वजह से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो डिले कर दिए गए हैं। जैसे ही डेट शीट आएगी या कोई भी ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आपको आगाह कर दूंगी। आपने परेशान नहीं होना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको मेरी चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगली अपडेट है वो ये दी जा रही है कि आपके जो स्कूल हैं वो 11 जनवरी को खुलने के बजाय 1 फरवरी को ओपन हो जाएंगे। ये एक तजवीज़ है, अभी फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ। 30 इसी मंथ की जो 30 है यानी कि 30 दिसंबर को मीटिंग होगी और 7 जनवरी तक ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि स्कूलों को 11 जनवरी में आप खोल सकते हैं या तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा के आगे 1 फरवरी तक ले जाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा HEC की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब MPhil और MS नहीं होगा, डायरेक्ट BS के बाद आप PhD कर सकते हैं और PhD का ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स होता है और मैक्सिमम जो है वो 6 इयर्स होता है।
तो इस तरह ये भी एक डिसीजन लिया गया है। और जहाँ पे ये एक आपको अहम बात बताती चलूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आपने बैचलर किया है, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट में बीएस किया है उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करें, आप किसी और सब्जेक्ट में भी पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अहम फैसला था। और यहाँ पे एक और बात जो एचईसी की तरफ से है, वो पहले भी आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, लेकिन अभी आज फिर बता दूं कि जो एसोसिएट डिग्री थी, यानी कि 2 साल डिग्री थी, उसको एचईसी ने ख़त्म कर दिया है। तो अब जो 2 साल जिन्होंने डिग्रीज़ ली हुई हैं वो अब या तो 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेके उसको बीएस में कन्वर्ट करेंगे, तो या वो उसको ज़ाया हो जाएगी, वो कहीं पे भी आपकी काम नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही अहम खबरें थी जिसके साथ मैं आपको आगाह करना चाह रही थी। ये 7 न्यूज़ थी जो कि आपके लिए बहुत अहम थी। इसी तरह जैसे ही बाकी कोई अपडेट्स आएंगी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। एक और यहाँ पे अहम बात है कि इस बार जो 2021 में एग्ज़ाम होगा, पहले 3 आवर्स का होता था, तो इस बार एक तजवीज़ दी जा रही है कि ये जो पेपर है उसका ड्यूरेशन कम करके 1.5 आवर तक ले जाया जा सके। ये अभी तजवीज़ है। 30 दिसंबर को मीटिंग के बाद ये 3 फैसले जो कि मतलब कि स्कूल ओपनिंग के हैं और पेपर्स के, यानी कि पेपर का ड्यूरेशन कम होगा या उतना ही होगा या एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, ये जो है ये फाइनल डिसीजन बाद में लिया जाएगा। फ़िलहाल मिडल तक ये फाइनल हो चुका है कि 50% पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा और 50% जो है वो समथिंग एल्स, यानी कि क्वेश्चन आंसर हो सकता है या कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे भी है। ये तमाम बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। बाकी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आगाही हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।